यहाँ पर अजीत शर्मा जी का जो है कांग्रेस का कार्यालय जो है भागलपुर में कड़ी चौक के पास जो है उद्घाटन का कार्यक्रम है और यहाँ पर जो है इकट्ठे हैं सारे कार्यकर्ता जो है अजीत शर्मा जी के साथ जो है यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत सारे उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। सर बहुत स्वागत है। कितनी लड़ाई यहाँ पर शर्मा नहीं कोई विधायक की लड़ाई हुई है जो उन्होंने रूप में जो है 10 वर्षों और इसे जानने का प्रयास पहले करेंगे। वो विधायक भी रहे नाथनगर विधानसभा से और इस बार वो 5 वर्षों से सांसद भी हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जनता एक ही बात कहती है, 5 वर्ष बिताने के बाद वो किसी गांव नहीं आए, क्या आप भी नहीं आएंगे, हमसे सवाल करता है। ये पता चला कि वो विकास तो बहुत बात की बात है, वो गांव भी घूमने के लिए नहीं गए किसी भी बजाय पूरे लोकसभा में। तो पहले तो जनता का आप चुनती क्यों है ये जानना होगा। जनता कड़ी धूप में लाइन लगा के वोट देती है उनकी समस्याओं को हल करने, और उनकी आवाज़ चाहे विधायक अगर चुनता है लोग जनता तो विधानसभा में उसकी आवाज़ बनेगा, अगर वो सांसद लोकसभा के लिए चुनता है तो संसद भवन में उसकी आवाज़ उठनी चाहिए, उसकी समस्या हल करनी चाहिए। तो जो लोग जनता का फीडबैक है कि वो लोग किसी ने ये काम नहीं किया, आदरणीय अजय मंडल जी गांव में मिलने तक नहीं गए, ये मुख्य मुद्दा। और मैं आश्वस्त करता हूँ जिस तरह से भागलपुर में मैंने पूरे सम्मान के साथ विकास किया, कोई आपको जनता शिकायत नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से लोकसभा के सभी जनता को, भाई बहनों को आश्वस्त करता हूँ कि जीतने के बाद सब पंचायत में जाएंगे, वहाँ के मुखिया हों, प्रमुख हों, जिला परिषद हों, पंचायत समिति के अध्यक्ष हो, सरपंच हो, जो भी है, और जनता से पूछ के सबसे मिलकर उनकी समस्याओं को समाधान करेंगे और लोकसभा में अधिक वोट से जिताइए ताकि उसकी आवाज़ मैं लोकसभा में के अंदर सदन में आपकी बात उठा सकूं और काम करा सकूं। जो मौजूदा सांसद हैं और भी एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको इस बात का पूरा भरोसा है और बीजेपी भी दावा कर रही है, जेडीयू वाले भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी है और 10 साल में जो केंद्र सरकार ने काम किया है और बिहार में नीतीश कुमार ने जो सुशासन का काम किया है, ये उनको जिता देने के लिए काफ़ी है। सर ऐसा नहीं होता है, जनता उस व्यक्ति को चुनती है जो कि उनकी समस्याओं का हल करे। और जहाँ तक आप आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधान बड़ी सम्मानित हैं, लेकिन उन्होंने क्या गारंटी है उनका, 2014 में वो चुनाव जब लड़ रहे थे पहली बार, उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। 10 वर्ष हो गए, क्या 20 करोड़ युवकों को रोजगार मिला? एक भी रोजगार किसी भी गांव में जाइए नहीं मिला। तो उनका कोई गारंटी नहीं, सिर्फ वो बोलते हैं चुनाव में वोट लेने के लिए। और बता दें 15-15 लाख रुपया सब गरीबों खाते में देंगे, वह भी नहीं मिला। उन्होंने जितनी बात की वो कुछ नहीं हुआ। भागलपुर में अगर उनका सांसद था, उन्हीं के एनडीए गठबंधन का जीता था, क्यों नहीं आप एम्स की स्थापना की, क्यों नहीं आप हवाई सेवा चालू कराए? मैं विधानसभा में हर सत्र में उठाया इस मामले को, कोई काम नहीं हुआ। विक्रमशिला सेतु का समानांतर पुल निश्चित तौर पर हम जब सरकार में थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ थे, निश्चित तौर पर वो हुआ, और भोलानाथ पुल हुआ, और सब बहुत सारे काम है जो मेरे साथ थे। लेकिन जो ये सांसद हैं वो तो एनडीए के सांसद थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए आपको बता दें उनकी गारंटी कोई काम नहीं करेगी। और इस बार बिहार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ उस विकास किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने का काम कर रहे हैं। सर यहाँ अगर चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 40 साल से यहाँ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई। इस बार आप पर कांग्रेस ने भरोसा किया है गठबंधन के उम्मीदवार आप, तो क्या मानते हैं कि इस बार आप उस इतिहास को पलट देंगे, 40 साल के इतिहास को? निश्चित तौर पर 35 वर्ष से आज तक कोई कांग्रेस के सांसद नहीं जीते, चुनाव भी गठबंधन में जीते गई। निश्चित तौर पर कांग्रेस 1989 में जो हम लोग के बीचों में जो सांप्रदायिक दंगा जिसे कहते हुआ था, उसके बाद लोग मन बदल दिए थे। लेकिन अब इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हम अजीत शर्मा नहीं जीतेंगे, जो जनता की आवाज़ है, फिर से कांग्रेस को हम पूरे देश में पुनर्स्थापित करेंगे और यहीं से संवाद पूरे देश में जाएगा। इसलिए यह सीट जनता हमको जिता रही है। जो चुनावी अभियान चल रहा है उसमें केंद्रीय योजनाओं की बहुत सारी बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं, जिसके बल पर उनका कहना है कि जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो लोग उनके साथ आएंगे। और यहाँ का जो समीकरण अगर देखा जाए तो चुनाव होता है तो समीकरण बैठते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ जो चुनावी समीकरण है, दूसरी तरफ वो केंद्रीय योजनाओं का हवाला दे रहे हैं। सर योजना कोई भी सरकार रहती है, योजना होती है, लेकिन आपने क्या किया वो दिखना चाहिए ना सड़क पे। वो तो दिख नहीं रहा है। बोलने और करने में फ़र्क है। हम लोग बोलने में विश्वास नहीं करते, हम लोग करने में विश्वास करते हैं। और आपको बता दें जनता
जो उत्साह हम देख रहे हैं, हम तो सुबह निकलते हैं 9 बजे, रात 11-12 बजे तक जनता से संपर्क करते हैं। जो आवाज़ है ये जीत जनता की होगी, मेरी होगी, विकास की जीत होगी। और आपको बता दें यहाँ हमें जो लगता है और जो जनता कह रही है कोई लड़ाई नहीं है, जनता भारी बहुमत जिताएगी और इतने भारी बहुमत से जिताएगी कि हम लोकसभा में उस ताकत पर जनता की समस्याओं का आवाज़ उठा के लोग काम करेंगे। सर ये बिल्कुल चुनावी सच्चाई है जाना कि जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। MY समीकरण RJD का, और क्या वो समीकरण आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ का? सर हम जाति पात से ऊपर की राजनीति करते हैं शुरू से, ये सब आप लोग चर्चा में लाते हैं। सभी जात के लोग, सभी समुदाय के लोग अजीत शर्मा लेके चलता है और अभी भी लेके चल रहा है। ये सारे लोग, हम तो कहे विकास के नाम पर, और जो सांसद ने काम नहीं किया है, सारे जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग अजीत शर्मा को वोट करेंगे, ये मेरा विश्वास। अंतिम सवाल सर, राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका कितना असर आप यहाँ देखते हैं? बिल्कुल असर। कांग्रेस पार्टी तो कहा कि भारतवर्ष को आज़ाद कराने जब कराया तो एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कांग्रेस पार्टी का देन है। अभी इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं तो उस गठबंधन का देन है, इसलिए बहुत असर है। आदरणीय राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात की, सब लोग को जोड़े थे कि लाखों की भीड़ होती थी। सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं। मोदी का मैजिक नहीं चलने वाला आपके हिसाब? तो मैजिक है ही नहीं, कुछ कोई मैजिक नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार बनी। बहुत धन्यवाद न्यूज़ से। फ्रेंड्स हमारे साथ थे अजीत शर्मा जी, और चढ़ी चौक पे जो है उन्होंने जो है अपने कार्यालय का जो है उद्घाटन किया है। तो वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।